तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर चुके थे, तो पहली क्लास हमारी हो चुकी है। उस क्लास में हम त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हम पहली क्लास में देख चुके हैं, और जो भी उसमें फार्मूले यूज होंगे उन सभी को हम पहली क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज, आपकी पहली एक्सरसाइज इसकी 8.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आपके लिए ये चैप्टर एकदम नया है क्योंकि हम पहले कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो ये एक्सरसाइज आपके समझ में जरूर आएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी आगे क्लास आए तो आपको पता चल जाए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से जरूर समझ जाएंगे। तो देखिए, करा त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण क्या है, ये इसको B अगर माने, इसको A माने और इसको C माने। AB 24 है, ये 24 हो गया। BC ये 7 है, तो क्या करना है, साइन A कॉस A साइन C और कॉस C की वैल्यू आपको बताना है। तो एक बार इस कोण के लिए और एक बार इस कोण के लिए आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है, तो अगर आपके पास तीनों भुजाएं हों, यानी कि लंब, आधार और कर्ण, अगर तीनों भुजाएं हों, तब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जो कर्ण है यानी कि AC है, उसको आपको निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, 90 के सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। एक बात आपको ध्यान देना है कि जब हम पहले पढ़ते थे वहां पे लंब आप हमेशा यही लेते थे ऊपर, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, लेकिन जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो अगर इस कोण के लिए निकालना है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और अगर इस कोण के लिए निकालना है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB की वैल्यू हमको दी गई है, देखिए 24, और BC की वैल्यू दी गई है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576, और 7 का करेंगे तो 49, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब देखिए, AC की वैल्यू बताना है, तो AC पे स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, और 625 किसका अंडर रूट होता है, 25 का। तो यानी कि यहाँ पे जो तीसरी भुजा AC थी उसकी वैल्यू निकल गई। तो इतना काम आपको करना है। अब आपको देखो इनकी वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट वाला हम अब ले लेते हैं, तो साइन A। अब देखिए, अभी आपको समझाया कि कोण A के लिए लंब और आधार
दूसरा होगा, सी के लिए आपका दूसरा होगा। तो देखिए आपके समझने के लिए एक बार हम लिख दे रहे हैं, यहां पे हम लिखेंगे कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? लंब आपका BC का काम करेगा और आधार ये अब तो कर्ण हो गया, आधार आपका कौन सा होगा? AB। तो ये आधार का काम करेगा। तो ये बात आपको यहां पे विशेष ध्यान रखना है। अब साइन ए, तो जब आपको हम पहली क्लास लिए थे तो वहां पे बताए थे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको याद करने का तरीका, जो याद करने का तरीका होता है उसको भी बताए थे कि अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्रम से याद है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, तो उसको आप लाल बटा कक्का, लाल बटा जो कक्का होता है ये साइन का होता है अनुपात, ये कॉस का, ये टेन का, और कक्का बटा लाल ये होता है कौशिक का, ये सेक का, ये कॉट का होता है। ये आप याद रखेंगे तो आसानी से आप किसी भी अनुपात को बता सकते हैं। ये साइन का होता है यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए इज इक्वल टू लंब कौन सा है अभी आपको बताए 7 और कर्ण आपका तो वही है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कर्ण को भी, कर्ण बाकी दोनों में सेम काम करेगा 25। तो ये क्या हो गया आपका 25। तो साइन ए बराबर हो गया 7/25। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको कॉस ए की वैल्यू बताना है, तो चलिए यहीं पे हम इरेज करके बता देते हैं। यहां पे बता दे रहे हैं हम कॉस का, तो कॉस ए, तो कॉस ए के लिए बताएं, देखिए लाल बटा कक्का, तो दूसरा वाला होता है कॉस यानी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कौन सा है? देखिए यहां पे लिखे हुए हैं 24 और कर्ण आपका कितना है 25। तो cos ए की वैल्यू जो आपकी आई वो 24/25 आई। तो ये आंसर आपका ये हो गया, एक ये हो गया। अब साइन ए और cos सी की भी वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं चित्र, यहां पर भी हम एक बना लेते हैं। तो ये B था, ये A था, ये C था, और उसके बाद ये 24 और 7, ये 7 था, 24 और ये हमारा आया था 25। तो सेकंड वाला क्या है? कोण C के लिए निकालना है। कोण C के लिए अभी आपको समझाया कि कोण C के लिए जब आप निकालोगे तो लंब और आधार आपके चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लंब का काम करेगा AB यानी कि 24 सेंटीमीटर, और आधार का काम कर रहा है BC यानी कि 7 सेंटीमीटर, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा है? साइन C, तो चाहे C रहे चाहे A रहे, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी आपको बताए क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब यहां भी हम लिखे हुए हैं 24 और कर्ण कितना लिखे हैं 25। तो ये साइन C की वैल्यू आ गई। अब चलिए यहां पे निकाल लेते हैं कॉस C क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे निकाले हुए हैं 7 और कर्ण कितना है 25। तो ये यहां से आ गया cos C 7/25। एकदम विधिवत तरीके से आपको यहाँ पे हम लिख कर बताए हुए हैं, इससे आपकी समझदारी बढ़ेगी।
जब आप पूरे तरह से समझ जाएंगे तो चाहे तो ये सब आप ना भी लिखेंगे तो सीधा सीधा आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि कौन सा आधार है, कर्ण है या लंब है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति में tan p cot r का मान बताइए। p यानी कि इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल कर फिर इसका मान बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम अभी हमको सिर्फ दो भुजाएं दी गई हैं, ये भुजा नहीं दी गई यानी कि आर क्यू नहीं दी गई है, तो उसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में हमको जो भुजा दी गई है चाहो तो उसको आप यहीं लिख लो। पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। अब लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर, तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख उठा हुआ है, यहाँ पे 13 होना चाहिए क्योंकि बड़ी होती है, ये आपकी 12 होनी चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका कौन सा है, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्ण हमको पी आर दिया है 13, निकालना क्या है आर क्यू। तो आर क्यू निकालना है तो चाहे तो यहीं से पक्षांतरण करके सूत्र बना सकते हैं। तो अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो आर क्यू स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पक्षांतरण करेंगे तो ऐसे कुछ बन जाएगा। तो पी आर हमको दिया गया है कितना, यहां पे भी सही कर लेते हैं 13, 13 का स्क्वायर, ये दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर, 13 तिरंबे 169, 12 बरंबे 144। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि जो आर क्यू है उसकी वैल्यू कितना हमको मिल गई 5। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू बताना है। तो पहले इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू बताना है उसको आप निकाल लो, उसके बाद फिर यहाँ पे रख दीजिएगा। तो हम निकालते हैं tan p। तो tan p, तो tan बराबर लाल बटा कक्का से आप इसको लाल बटा कक्का, ये साइन cos tan होता है, तो लंब बटा आधार, तो क्या होता है लंब बटा आधार। तो अब ध्यान आपको ये रखना है कि P के लिए निकाल रहे हो, ये भी हम निकाले 5 P के लिए, तो इसके लिए इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब की वैल्यू कितना है 5 है और आधार ये वाली है यानी कि 12, ये निकल गई। अब आपको निकालना है कॉट आर, और काट क्या होता है tan का ही व्युत्क्रम होता है यानी कि आधार बटा क्या होता है लंब होता है, आधार बटा लंब। अब ध्यान ये रखना है आपको कि आधार बटा लंब आर के लिए निकाल रहे हो, ध्यान देना है। तो आधार इसके लिए जब निकालोगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और आधार आपका क्या होगा 5 होगा। तो आधार कितना हो गया 5 और लंब आपका कौन हो गया 12, ये 5 बटा 12 यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी वैल्यू आपको बताना है, तो इसकी वैल्यू चलिए यहाँ पे
जगह है, तो यहीं पे हम बता दे रहे हैं tan P माइनस कॉट R। तो tan P की वैल्यू देखिए 5/12 है और cot R की वैल्यू भी कितना है 5/12 है। इसको दोनों को देख ही रहे हैं, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। देखिए क्या करना है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए tan ए का मान आपको बताना है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो उसके मदद से बाकी जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। तो ए बी और सी, चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको हम, बाकी आप किसी को मान सकते हैं। ए के लिए निकालना है तो ए समकोण नहीं होना चाहिए, चाहे ए यहां कर लीजिए चाहे ए यहां कर लीजिए, दोनों जगह में से कहीं भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, इसको पहले लिख लेते हैं। हमको दिया है साइन ए बराबर 3/4, 3/4 यहाँ पे दिया। अब ये बताइए आप कि 3/4 साइन का अनुपात दिया है, तो साइन बराबर, अब इतना आप जान चुके हैं कि साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये लंब और ये आपको दिया है कर्ण। तो लंब और कर्ण दिया है, तो अगर इस त्रिभुज में आपको लिखना है, ये तो 90 है, तो लंब का काम इसके लिए निकाल रहे हो, इस एंगल के लिए, तो ये है यानी कि 3, और यहाँ पे कर्ण कितना है 4 है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आधार, ये वाला। तो अब निकाल लीजिए। तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, AC लंब है, ये आधार है ये, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आपको AB निकालना है, तो AB पक्षांतर करके निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, AC की वैल्यू कितना है, वहां भी आपको लिख चुके हैं, यानी कि 4 है, और BC की वैल्यू भी वहां पे लिखी हुई है 3 हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का कितना होगा 9। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो √7, यानी कि AB की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि आधार, जो आधार है वो हमारा आ गया √7। अब जब आधार आ गया तो cos और tan की वैल्यू आप आराम से बता सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे कितना है, ये यहीं पे लिख दें, तो आधार आपका क्या है √7, कर्ण कितना है यहीं से देख लीजिए 4 है, तो ये cos A की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए tan A, tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan A बराबर लंब कितना है, देखिए 3 है, और आधार अभी हम निकाले यहाँ पे देखिए √7 है, तो ये आपकी tan A की वैल्यू आ गई, ये cos A की वैल्यू आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि 15 काटे बराबर 8 है, तो साइन ए सेक ए की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले देखिए सॉल्व करते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8 है। अगर यहाँ से कॉट ए की वैल्यू हम बताना चाहें तो 15 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि कॉट ए का जो रेशियो है वो आ गया। तो कॉट क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, आधार बटा कर्ण। तो कक्का बटा लाल से आप पता लगा सकते हैं, वो आधार बटा लंब है, ये आधार बटा लंब। आधार और लंब यहाँ पे हमको पता चल गया। तो एक चित्र हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ए यहां रखोगे, यहां नहीं रखोगे, ये तो आधार और लंब, इसके सामने वाला कर्ण इस कोण के लिए निकालना है जिसके सामने वाला लंब, यानी लंब दिया है 15, आधार दिया है 8, कर्ण यहाँ पे निकालना है। चाहे तो यहाँ पे आप चित्र के हिसाब से लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में आधार क्या माने यहाँ पे हम, AB कितना है 8 सेंटीमीटर, लंब क्या माने BC कितना है 15 सेंटीमीटर। तो चाहे आप तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ तो आप दिख ही रहा है कि कौन सा लंब कर्ण और आधार होता है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे कौन है 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि AC, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब है BC, आधार है AB। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC ही निकालना है तो यहाँ कोई पक्षांतर नहीं होगा। BC की वैल्यू हो गई 15 का स्क्वायर, AB की वैल्यू हो गई 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको दोनों का ऐड कर लीजिए, ये जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, तो 289 हो गया। तो अब AC इधर से स्क्वायर हटाए, इधर क्या हो गया अंडर रूट हो गया। तो अब AC किसका रूट होता है तो 17 का होता है, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यानी कि क्या मिल गया हमको, यहाँ से कर्ण जो है वो हमको मिल गया। अब जब कर्ण हमको मिल गया तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। तो साइन ए पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण यहाँ पे होता है। तो लंब हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं 15, कर्ण हमारा है 17। तो ये एक आंसर आपका आ गया। अगला पूछा है सेक ए। अब देखिए सेक ए तो आपको बताए हैं कक्का बटा लाल, तो ये होता है कौशिक का, ये होता है सेक का, ये होता है काट का, यानी कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा कितना है देखिए अभी आया 17 और आधार हमारा कितना आया था 8, तो ये हमारा आ गया सेक की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेक थीटा बराबर है 13/12। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनको आपको बताना है।
तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो दिया है हमको। तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब देखिए 13/12, तो आपको फिर से वही फार्मूला यूज करना है, क्या, कक्का बटा लाल। वहां से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो बना लीजिए एक त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है तो आप किसी को ABC नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम थीटा दे रहे हैं। इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब दिया नहीं है। ये 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो ये 13, और तीसरा आपका आधार बचेगा। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में चाहे आप तो लिख सकते हैं इसको जो जो हमको मिल रहा है। आधार इसमें कौन सा मिला है, BC, तो ये दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या है, कर्ण क्या है, AC, यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है, यानी कि AB। पक्षांतरण कर लेंगे, AB स्क्वायर बराबर BC इधर आएगा AC की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू रख दीजिए 13 का स्क्वायर, BC की रख दीजिए 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का हो गया 144। घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 25। इधर से स्क्वायर हटा, इधर लग गया अंडर रूट, और यहाँ पे 25 का अंडर रूट होता है 5। यानी कि हमको लंब चाहिए था, लंब यहाँ पे निकल गया कितना, 5। तो जब लंब यानी कि तीनों भुजाएं इसकी आ गई, तो हम जो और बचे हुए अनुपात हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बाकी जो बचे हुए अनुपात हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, यहां पे हम लिखे हुए हैं, देखिए 5, और कर्ण कितना है 13। ये आपका आ गया साइन। उसके बाद क्या है, कॉस। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये आ गया कॉस। उसके बाद कॉस हो गया, फिर क्या निकालना है, टैन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना निकाले हैं 5, और आधार कितना है 12, ये निकल गया क्या, टैन थीटा। तो यहाँ पे साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया। अब हमको और क्या निकालना है, कॉसिक और कॉट निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉसिक। तो कॉसिक क्या होता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कॉसिक थीटा बराबर, कर्ण तो 13 है, और लंब देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं कितना, 5, तो ये रख देते हैं 5। ये निकल गया आपका कॉसेक। फिर निकालना है कॉट। सेक हमारे पास निकला हुआ है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार हमारे पास है 12, और लंब निकाले हैं 5।
ये भी आपका निकल गया। तो यानी कि जो हमारे पास 5 बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको भी हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए। इसमें से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो अगली क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।